नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। पूरे भारत में गणेश उत्सव की धूम है। बप्पा का आगमन हो चुका है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम सबसे ज्यादा है। मुंबई में सभी मंडलों के मंडप में बप्पा का आगमन हो चुका है। मुंबई में सबसे चर्चित गणेश मंडलों में अंधेरी के राजा का नाम भी शुमार है। अंधेरी पश्चिम आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति द्वारा गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। अंधेरी के राजा को पश्चिम उपनगरों के पूजनीय गणपति और विशेष रूप से कष्ट निवारण गणपति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इस साल अंधेरी के राजा राजस्थान के जैसलमेर स्थित पाटवा हवेली में विराजमान हैं। अंधेरी के राजा के मंडप में बप्पा का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने। पूरे भारत में बप्पा का आगमन हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र में भी बप्पा का आगमन हो चुका है। महाराष्ट्र में गणपति की धूम मची हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजाद नगर स्थित अंधेरी के राजा गणेशोत्सव मंडल के मंडप में। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर अंधेरी के राजा यहाँ विराजमान हुए हैं और यहाँ पर देखिए भक्तों की भीड़ लगे हुए है। भक्तों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। भक्त यहाँ पर देखिए लाइन लगा कर खड़े हैं। आज इतवार का दिन है, ऐसे में यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और अगर हम बात करें अंधेरी के राजा की गणपति की, तो यहाँ पर जो है हर साल देश के कोने कोने से लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, नेता आते हैं और लोग भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, अंधेरी के राजा के दर्शन करते हैं। ये ऐसा गणेश पंडाल है जहाँ गजानन 21 दिनों तक विराजमान रहेंगे। यहाँ पे लोगों ने मन्नत मांगी थी और उसके बाद 1 साल के भीतर मिल शुरू हो गई। तब से लेके आज तक यहाँ पे जो बप्पा यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे जो बप्पा की सेवा थोड़ी ज़्यादा की जाती है, इससे बप्पा यहाँ पर 21 दिन तक विराजमान होते हैं। अगर हम अंधेरी के राजा के थीम की बात करें तो इस साल मंडप को राजस्थान की पटवा हवेली के तर्ज पर बनाया गया है। इस साल मंडप का यह 59वां साल है। हर साल लाखों गणेश भक्त और कई मशहूर हस्तियाँ अंधेरी के राजा का दर्शन करने आते हैं। इस दौरान भक्तों की सुरक्षा के लिए 500 से ज़्यादा गणेश शोकों को यहाँ तैनात किया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं। इस पंडाल को का जो है 12 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया है। अगर हम यहाँ के जो थीम की फिर से बात करें तो इस साल की थीम राजस्थान की शाही विरासत को दर्शाती है। मंडप में सजावट और प्राकृतिक हवेली के झरोखे नक्काशी को आप देख सकते हैं। पारंपरिक जो है हमारे जो भारत की परंपरा रही है उसको ये पूरी तरह से दर्शा रहा है। और मंडप के आंतरिक भाग की बात करें तो यह 40 गुना 110 फीट के क्षेत्र में एक मुख्य गभारा बनाया गया है। और अंधेरी के राजा की जो ऊंचाई है वो 9 फीट की ऊंचाई है। 9 फीट पे मूर्ति स्थापित की गई है और इसे सजावट करने में कम से कम 70 से अधिक कुशल कारीगर लगे हैं और इसे बनाने में 45 दिन का समय लगा है। और यहाँ पे अंधेरी के राजा के लिए अगर जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यहाँ पे ड्रेस कोड लागू किया गया है। यहाँ पर कोई भी हाफ पैंट और छोटी स्कर्ट में नहीं आ सकता। अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए अनुमति नहीं है। अगर जिसको भी आना है तो वहाँ पर वो पूरे कपड़े में आए। और अगर कोई भी अगर हाफ पैंट या टी शर्ट में आता है तो यहाँ पे कपड़े की व्यवस्था की गई है। वो कपड़ा उन्हें पहनना पड़ेगा और कपड़ा पहनने के बाद ही उन्हें दर्शन मिलेंगे। और ये जो नियम है यहाँ पर ड्रेस कोड का, ये 15 साल पहले लागू किया था और इसका यहाँ पर सख्ती से पालन किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि तुला दान की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी को दान करना है तो अपने वजन के बराबर यहाँ पर तुला पर बैठकर वो दान कर सकता है। और यहाँ पर जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पे खास तौर से विशेष सुविधा की गई है। अगर जो वरिष्ठ नागरिक है तो उनको सुरक्षा रक्षक सीधे बप्पा के दर्शन के लिए ले जाएंगे। और वहीं पंडाल में वीआईपी लोगों के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। अगर उन्हें जाना है तो लाइन में लगा कर ही जाना है और जो आम दर्शक है उसकी तरह की जो है वो उसका लाभ उठा पाएंगे। और सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए। हर साल की तरह परिसर में एक विशाल बाहरी क्षेत्र भी शामिल किया गया जिसमें स्टॉल और प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई हैं। पूरा परिसर 40 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है और साथ ही यहाँ पर 25 अग्निशामक सिलेंडर की व्यवस्था है और सुरक्षा कर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है। उसमें जो मंडल के स्वयंसेवक हैं और स्थानीय पुलिस है उनको मिलाकर यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और अगर हम का जो विसर्जन है पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में सबका विसर्जन होने के बाद ही 21 दिन के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। संकष्टी के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है और इस बार जो है लगता है कि विसर्जन के समय लाखों लोगों की भीड़ जमा होगी। वहीं अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लोग कतार में खड़े होकर बप्पा के दर्शन के लिए सोने बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे मौजूद हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं 11 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर। मैं थाने अंबरनाथ में रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी लगाव है अंधेरी का राजा से।
क्योंकि मैंने एक बार एक रैंडमली विश मांगा था, मैं मानता नहीं था भगवान में इतना, रैंडमली विश मांगा था मैंने अंधेरी का राजा पे आके, और मेरी हर साल पूरी हुई है मन्नत। इसलिए मैं हर साल 11 सालों से नारियल चढ़ा रहा हूँ और हर साल पूरी होती है मेरी मन्नत। तो मैं काफ़ी बहुत अट्रैक्ट हूँ अंधेरी सा राजा से, बहुत अफेक्शन है मेरा यहाँ पर, बहुत इमोशंस जुड़े हुए मेरे। हर साल जो मांगो पप्पा से वो मिलता है मुझे। और जो मंडप की जो सजावट है उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव इमोशनली भी है और अट्रैक्टिवली भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मंडप की जो सजावट बहुत अच्छी है और इनकी जो मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? बप्पा से आप मिलने आए हैं मंडप को लेकर, और आप क्या चाहते हैं? हर साल आते हैं और अच्छा होता रहता है। और बहुत पहले 21 दिन रहता था, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आप कुछ बोलना चाहेंगे बप्पा के बारे में? हाँ, हम हर साल आती हूँ मैं इधर, और डेकोरेशन हमेशा अच्छा रहता है। बापा के दर्शन लेके अच्छा लगता है मन को, और सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बप्पा से आप क्या मांगेगी? यहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। मैं वो बापा को बताऊंगी, आपको नहीं। तो कहीं ना कहीं बप्पा को बताएंगी, हमें नहीं बताएंगी। और आप क्या बोलना चाहेंगे? पप्पा को मिलने के लिए आए हम लोग, मिलना चाहिए। पप्पा अंधेरी का राजा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोगों में भारी जोश और उत्साह है, और बप्पा अंधेरी के राजा हैं, और जो मन्नत है वो हमें नहीं बताएंगे, वो बप्पा को बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।